स्वागत दोस्तों आप सभी के लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही होगी मेरी शाप आपके पास। देखो पहला प्रश्न बात करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी पुस्तक आ जाती हरिजन। हरिजन हरिजन पुस्तक आती है। हरिजन पुस्तक आई थी 1932 में। 1932 में हरिजन पुस्तक आई थी। बहुत बार पूछी गई है। हरिजन पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट देखेंगे, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? बोलो इसका आंसर क्या होगा? गदर पार्टी का मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय इसका आंसर क्या? सी आंसर सही है। सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। स्थापना की थी, स्थापना किसने की थी? देखो इसकी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, इसका उत्तर बोलिए सभी लोग आप लोग। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। पहला आंसर क्या दिया गया है? भारत का देखो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर सही है? आंसर मेरा पहला सही है। राष्ट्र का मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल है। भारत के राष्ट्रपति के आर्टिकल थे। पहले से देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति देखो राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। आर्टिकल है 52 से। आर्टिकल किसमें का? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में कहा गया आर्टिकल 52 देखें भारत का राष्ट्रपति का। आर्टिकल कहा गया 72। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा करता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा करता है। मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्या करता है? मृत्युदंड को क्षमा करता है। आर्टिकल 72 में कहा गया है। नेक्स्ट में देखेंगे आर्टिकल में कहा गया 61 में 60 में कहा गया है राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। भारत का राष्ट्रपति शपथ लाएंगे। 61 में महाभियोग लगाकर हटा देंगे। ये 61 आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 61 में कहा गया है राष्ट्रपति को ऊपर महाभियोग लगाएंगे। महाभियोग लगाकर उसको पद से हटा देंगे। आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाएंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देंगे? सूचना दे देंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को हम सूचना दे देंगे। राष्ट्रपति को सूचना 14 दिन पहले देंगे। भारत का जो राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 का गया राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कितनी आयु का होना चाहिए? 35 वर्ष के आयु का राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति ना हो तो पदभार कौन संभालता? राष्ट्रपति संभालता है। तो पूछा जाता भारत का राष्ट्रपति की कितनी आयु होनी चाहिए पद के लिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए। तो पूछा जाता भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। इसका उत्तर कमेंट में देंगे आप लोग सभी लोग। कमेंट में इसका उत्तर अवश्य देंगे। भारत का राष्ट्रपति कौन है? पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पूछा भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सभी लोग बताएंगे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है?
देखो इसमें पूछा बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। बजट की हम बात करते हैं, बजट क्या होता है। देखो आर्टिकल में, आर्टिकल 112 बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट कैसा शब्द है, बजट एक गैर गैर संवैधानिक है। ये कैसा है, गैर संवैधानिक है। बजट एक गैर संवैधानिक है। बजट आर्टिकल 112 में तहत क्या किया जाता, वार्षिक क्या पूछा जाता है इसका, इसमें इसमें होता है बजट में क्या कहा गया, संविधान में इसका प्रयोग किया है वार्षिक वितरण। यह पूछा जाए वार्षिक वितरण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसमें कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करते हैं। इसके कौन क्या पेश करते हैं, वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो पूछा जाए भारत की वित्त मंत्री वर्तमान में कौन, निर्मला सीतारमण है, भारत की वित्त मंत्री है। तो पूछा बजट पेश होता है लोकसभा में, बजट पेश होता है फरवरी 29 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। बजट का पेश था 29 फरवरी में बजट पेश किया जाए। फरवरी माह में किसी दिन बजट पेश कर दिया जाए, किसी माह में बजट पेश हो जाए फरवरी माह में, तो बजट कैसा शब्द है, गैर संवैधानिक शब्द है। मेरा बजट गैर संवैधानिक है। आर्टिकल 112 में इसका प्रयोग किया गया है, बजट का शब्द के रूप में 112 में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सभी लोग बोलो। इसमें पूछा कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। लोकसभा में पहले आम चुनाव कब हुए थे, लोकसभा में पहले आम चुनाव 1952, 1935, 1954, 1950। लोकसभा में पहले चुनाव आम चुनाव हुए 1952 को हुए थे। लोकसभा में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। देखो आपातकाल बात करते हैं, आपातकाल आपातकाल लगता, देखो आपातकाल 352 से लेकर 352 से लेकर 352 से लेकर 360, इसमें अब 356। देखो 352 कहा गया, 352 कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल। यहां पर लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में देखो आपातकाल 352 में, आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है किसकी, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत मिल जाए, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत मिल जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल किससे, लोकसभा राज्यसभा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है लिखित देगा राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के लिए। आपातकाल लगता है कितने, 30 दिन या 6 माह, 30 दिन या 6 माह के लिए लगा दिया, अधिकतम जाता है 6 माह के लिए आपातकाल। इसमें कहा जाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब जाता राष्ट्रपति शासन 356 में हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 360 में वित्तीय आपातकाल, जिससे वित्तीय आपातकाल भारत एक बार भी नहीं लगा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1962 में लगा गया था। पहले देखिए 1962, 1962, 1971, 1975, 1999। तो सबसे पहले लड़ाई हमने किससे लड़ी थी, 1962 में, 1971 में, 1965 में, 1999 में। 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी। तो आपातकाल इनमें तीनों में लगाया था। भारत पे आपातकाल लगता है 3 352। नेक्स्ट देखेंगे,
ये पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हम उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है पूछी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाए या विश्व की सबसे ऊंची चोटी आ जाए, एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई आ जाती है, उसकी ऊंचाई होती है 8,850 8,850 मीटर। ये कहाँ पड़ती है, नेपाल में, नेपाल में पड़ती है। इसका नाम नेपाल में पड़ा है। देखो नेपाल में एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, विश्व में इसको एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में चोमोंगडू के नाम से जानते हैं, चोमोंगडू। अब पूछा हमने दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नामुदई। आंसर क्या हो जाएगा, अन्नामुदई हो जाएगी। टोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है, टोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। इस पे जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति भी पाई जाती है नीलगिरी की चोटी पर। अब पूछे उत्तर भारत की, एक भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, केटू गार्डन, केटू गार्डन होगा। अब केटू गार्डन आंसर तो क्या होगा, कंचन, कंचन जंगा, क्या होगा, कंचनजंगा होगा, क्या होगा, कंचनजंगा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा होगा। देखो हम इस पे क्या होगा इसका आंसर, आंसर सी होगा काराकोरम। देखो जम्मू कश्मीर में दर्रा होता है जोजिला, पंचाल, बयाल, बोजिला, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर को हो जाएगा। रोहतांग दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश का, ही आ जाता है, हिमाचल प्रदेश का आ जाता है। बुर्जिला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ का है, नाथुला दर्रा सिक्किम का है। नाथुला दर्रा सिक्किम का। पालघाट, भोरघाट, पालघाट, भोरघाट ये दर्रा पड़ते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पड़ते हैं, महाराष्ट्र। थालघाट, नेक्स्ट देखेंगे, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, नाथुला दर्रा किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड। देखो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा आंसर क्या हो जाएगा मेरा, नाथुला दर्रा मेरा सिक्किम में, नाथुला दर्रा है सिक्किम में। देखो अरुणाचल प्रदेश दीपू दर्रा आ जाता है, दीपू, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। देखो उत्तराखंड में दर्रा आ जाता है, लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड पर जाता है। मणिपुर में, देखो सिक्किम में, अब इसमें दीपू दर्रा, अब ये नाथुला दर्रा पाया जाता कहाँ है, नाथुला दर्रा होता है सिक्किम में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में जनजाति सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती, थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है थारू, थारू जनजाति पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के तराई, तराई क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। तराई क्षेत्र पाई जाती है गोरखपुर, गोरखपुर की निवास करती। थारू जनजाति दीपावली को शोक मनाती है, थारू जनजाति दीपावली को शोक रूप में मनाती है थारू जनजाति। हमने पूछी भारत की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है गोंड जनजाति पाई जाती है सबसे बड़ी। कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है गोंड जनजाति पाई जाती है। अब सब पूछा जाए सबसे अधिक जनजाति पाने वाला होता है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है भील जनजाति पाई जाती है। सबसे अधिक जनजाति पाई जाने वाली है भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी आ जाती है भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। देखो भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है,
कौन सी सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है? लेटेलाइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और फंक मिट्टी भी पाई जाती है। देखो, सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती भारत में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है, किससे होती है? नलकूप द्वारा होती है। नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई कितनी होती है? नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम आता है लेटेलाइट मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा गया है विश्व की कुल जनसंख्या भारत में जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? भारत की जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है विश्व की जनसंख्या में? तो निवास करती है, ऑप्शन इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 17.5% निवास करती है। भारत की जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5 निवास करती है। क्षेत्रफल आ जाता है 2.5%। 2.5% क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,963 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,963 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल पाया जाता है भारत का 2.5%। जनसंख्या पाई जाती है 17.5% अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब भारत का सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल अधिक आ जाता है? सबसे अधिक रूस का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल सबसे अधिक रूस का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा गया भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? उत्तर बोलो। भूटान की राजधानी क्या है? देखो, भूटान की राजधानी क्या आ जाती है? कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। काठमांडू राजधानी नेपाल की। काठमांडू राजधानी नेपाल की। कैनबरा राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थिम्पू आ जाता है। राजधानी किसकी राजधानी है? भूटान की। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा सोने के तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। देखो, सोना होता है मेरा कितना होता है? सोना होता है मेरा 24 कैरेट का। 22 कैरेट में सोने में क्या आभूषण बनते हैं? 2 कैरेट क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। तांबा इसलिए मिलाते हैं, तांबा को सोना क्या करता है? कठोर करने के लिए प्रयोग किए करते हैं। तो आंसर क्या होगा? सोने को और पीतल बनाने के लिए गलत हो जाएगा। सोने को नरम करने के लिए गलत, सोने को कठोर बनाने के, तो आंसर क्या सही होगा? आंसर मेरा सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा गया है पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन हैं? देखो, सबसे पहले भारत रत्न किन किन लोगों को दिया गया था? भारत रत्न बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री। सीवी रमन, इन्हें रमन प्रवाह की खोज की थी 1930 में। रमन प्रवाह की खोज की थी। महात्मा गांधी, किन्हीं लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत। तो आंसर मेरा क्या सही है? आंसर मेरा सही है डी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर मेरा इसमें क्या सही है? आंसर मेरा डी सही है। किसे दिया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। अब देखो, 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन, इन्हें लोगों को क्या दिया गया था? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है?
भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर बोलो। शहीद दिवस मनाया जाता है, बोलो। आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर क्या सही होगा मेरा, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में काजू उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? काजू उत्पादन करने के लिए केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बोलो कौन सा है? काजू उत्पादन करने के लिए कौन सा राज्य सबसे पहले प्रसिद्ध है? काजू उत्पादन के लिए केरल। केरल मसाला के लिए क्या आता है? केरल मसाला के लिए आता है। सबसे अधिक मसाला उत्पादन के लिए केरल। केसर की बात करते हैं हम, केसर की बात करते हैं, केसर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, कश्मीर आ जाएगा। केसर बात करते हैं केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया था? किस आर्टिकल में कहा गया है? किस आर्टिकल में कहा गया? संविधान के लिए आर्टिकल 40, आर्टिकल 78, आर्टिकल 32, आर्टिकल 48, बोलो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल की बात करते हैं, इसमें कहा गया डॉक्टर संविधान ने संविधान की आत्मा किसको कहा? प्रस्तावना को कहा। किस आर्टिकल को कहा? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय भी कहा। संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय भी कहा। प्रस्तावना आर्टिकल 32 को क्या? संविधान की आत्मा कहा। देखो आर्टिकल 48 में कहा गया है, आर्टिकल 48 में कहा गया है पशुपालन की बात की है। पशुपालन की बात हो रही है, पालन की बात हो रही है। आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। आर्टिकल पंचायत किसके लिए कहा गया? ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 78 कहा गया है महान्यायवादी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आंसर क्या सही है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या जोड़ा गया? प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। देखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत को प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक को राष्ट्रपति को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? देखो हम बात करते पाकिस्तान, पाक और भारत। देखो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? देखो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? डूरेंट रेखा। ये पाई जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा आ जाती है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पाई जाती है।
ये अफगानिस्तान के बीच पाई जाती है। मैकमोहन रेखा आ जाती है भारत 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 और चीन के बीच पाई जाती है रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? मैकमोहन रेखा पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदान भाग से किस भाग में प्रवेश करती है? देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ किससे? मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ। इसका उद्गम किससे हुआ? मानसरोवर झील से हुआ। ये तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में होके नाम जानते हैं सांपो के नाम जाति, फिर आगे चलकर नाम चीन में इसका पड़ता दिहांग। अब अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है किस नामचा पर्वत को काटकर, अरुणाचल प्रदेश नामचा पर्वत को काटकर नाम पड़ता है इसका दिहांग। नाम पड़ता है इसका दिहांग नाम पड़ता है। अब आगे प्रवेश होती है अरुणाचल प्रदेश काट के असम में प्रवेश होती नदी। असम में दो नदियां मिलती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जब मिलती तब यहाँ पर निर्माण होता, मांजुली द्वीप का निर्माण होता है। मांजुली द्वीप का निर्माण करती नदी। आगे चलकर जब नदी जाती है, आगे चलकर नदी मिलती है, आगे चलकर नदी जब मिल जाती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र का जमुना के नाम पड़ता है। जमुना नाम पड़ता है बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना के नाम से जानी जाती नदी है। अब यहाँ पर एक बनता डेल्टा, गंगा ऊपर से आती नदी है, यहाँ पर आती गंगा नदी, यहाँ पर नदी होती ब्रह्मपुत्र। अब इनके बीच में जो भाग बनता है, इस भाग को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। तो पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आ जाता है सुंदरवन का डेल्टा आ जाता है, सुंदरवन का डेल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा है, यहाँ पर क्या मैदान में प्रवेश करती, दिहांग में प्रवेश करती है, नामचा पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? पहला आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, सरस्वती, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। कावेरी जल विवाद चलता है, कावेरी जल विवाद चलता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका के चलता है। लेकिन मुख्य विवाद चलता कावेरी जल विवाद चलता आता है तमिलनाडु और कर्नाटक ये विवाद चलते हैं, दो विवाद चलते हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी जीडी में प्रश्न बहुत बार आ चुका है। अब देखो, हमने बात की नर्मदा बांध बनता है, नर्मदा बांध में बना है इस पर सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बना गुजरात पे बना बांध है सरदार सरोवर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बना है। इसी पर एक बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत विश्व की सबसे बड़ी ऊंची क्या प्रतिमा? सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा आ जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऊंचाई आ जाती 500, देखो कितनी है? 182 मीटर आ जाती है। फीट के 557 फीट ये बनी है नर्मदा नदी पर बनी है। द्वीप आ जाता है साधु बेट द्वीप पर बनी है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्त स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस बनी है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ बनी है? गुजरात, राजस्थान में सबसे बड़ी मूर्त बनी है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ बुद्धा चीन की सबसे बड़ी मूर्त है, स्टैचू ऑफ बुद्धा चीन की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी या स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है,
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सदस्य कितने हैं? 100। हमने बात की उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधान परिषद में सदस्य कितने? 100 होते हैं। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले थे 7 राज्यों में विधान परिषद था, जम्मू कश्मीर से विधान परिषद हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हटा दिया गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में कितना है? विधान परिषद है। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। पूछा गया उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे, देखो उत्तर प्रदेश की ये लंबाई आ जाती है, ये लंबाई 650 किलोमीटर, अब ये लंबाई आ जाती 240 किलोमीटर आ जाती है। हमने पूछा गया उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आंसर मेरा 20 सही है। आंसर मेरा 20 सही है। पूछा जब भारत का क्षेत्रफल 32,87,963 वर्ग किलोमीटर है, भारत का क्षेत्रफल है। कितवें स्थान पर आ जाता है भारत का? 7वें स्थान पर आ जाता है। पहले स्थान पर आ जाता है रूस। तो आज इतना ही रखो।